तो हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग जानते हैं जैक बोर्ड 2026 का जो पेपर हुआ था उसका आंसर क्या क्या होगा। और ये आंसर 100% सिक्योर है, सही है और आपको चेक करने में आसानी होगी। और चेक करने के बाद प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका कितना सही हुआ। सो फर्स्ट वी हैव द पैसेज, जिसमें एक काली के बारे में पैसेज दिया है जो कि आपका बुक का ही है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन 51 जो कि है, व्हाट वाज कालीज फादर ऑफ प्रोफेशन। तो उनका प्रोफेशन था वो स्नैक कैचर थे। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे बोला गया विच ट्राइब डिड कालीज फादर बिलोंग टू। तो काली के फादर इरुला ट्राइब से बिलोंग करते थे। हाउ मेनी कोबराज डिड ही कैच ड्यूरिंग मानसून। इस मानसून उन्होंने कितना कोबरा खा सांप पकड़ा था। तो लगभग ओवर 100, तो 100 सही हो जाएगा। हाउ मच वॉज ही पेड फॉर ईच पॉइजनस स्केच। हर जहरीला सांप के लिए उन्हें कितना रुपया मिलता था। 150 रुपीज़। दिस इज द करेक्ट आंसर। 55 क्वेश्चन नंबर, वाई डिड दे टेक आउट द पॉइजन। उनमें से जहर क्यों निकाला जाता है। तो एंटी वेनम सीरम बनाने के लिए उनमें से जहर निकाला जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 56 विच वॉज अनदर पैसेज, जिसमें बोला गया व्हाट डे द वीक वॉज इन द स्टोरी। स्टोरी में कौन सा दिन के बारे में जिक्र हुआ है। तो सैटरडे के बारे में जिक्र हुआ, आप पढ़ सकते हैं। व्हाट वॉज द फर्स्ट थिंग अनान्या डिड इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के वो क्या करती है। तो सबसे पहले अपना ब्रश करती है। देन आफ्टर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट डिड अनन्या डू आफ्टर ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद अनन्या सबसे पहले क्या कर रही है। तो यहाँ पे क्लीन हर रूम एंड वाटर द प्लांट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाई वॉज सी हैप्पी एट द एंड ऑफ द मॉर्निंग। मॉर्निंग के जो ख़त्म हुआ उसमें वो खुश क्यों थी। क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको क्या किया था, शाबाशी दिया था, प्रेज़ किया था, इसलिए वो हैप्पी थी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 60, इसमें बोला गया व्हाट क्वालिटी ऑफ द गर्ल सोन इन द स्टोरी। तो वो क्या बताया गया कि वो एक रिस्पॉन्सिबल लड़की है, वो एक जिम्मेवार लड़की है। एंड आफ्टर 61 से लेकर 65 तक हमारा लेटर है। आप लेटर को एक बार आराम से पढ़ लीजिए, हालांकि हम आंसर आपको गाइड कर दे रहे हैं। 61 का जो पहला आंसर होगा वो है वेंट, ठीक है। 62 का होगा ऑन, इसका बाय भी हो सकता है, वी विल वेट फॉर द फाइनल आंसर की, बट ऑन भी हो सकता है। नाउ मूविंग टू 63, जिसका आंसर होगा हु। 64 का आंसर होगा ऑफ एंड द लास्ट 65 इसका होगा लविंगली। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे ग्रामर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको आया है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे। और यहाँ पे हैज़ बीन रेनिंग है तो ये और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है, क्योंकि हैज़ बीन रेनिंग है सिंस मंडे। फिर एक मॉडल वर्ब से क्वेश्चन आया है, वी डैश नॉट पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट। हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तो वी मस्ट सही। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68, इसमें से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन है जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ऑप्शन नंबर सी में है, यही सही है। आफ्टर 69, इसमें से एडजेक्टिव कौन है। तो ये आपका वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये आपका नाउन हो गया, तो यहाँ पे एडजेक्टिव एक ही है, ए नंबर, ब्यूटीफुल। आफ्टर दैट 70 नंबर का क्वेश्चन है कि ड्रिंक का पास्ट टेंस क्या होगा। तो ड्रैंक होगा, रिपीटेड क्वेश्चन ये तो। देन आफ्टर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 71, आर्टिकल से क्वेश्चन आया है, ही इज़ एन MLA। रिपीटेड क्वेश्चन है, एन ही लगेगा, MLA है। यहाँ पे वॉवेल साउंड आप चेक कर लो। उसके बाद बोला हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, और बोला क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो ऑब्वियसली इंटेरोगेटिव है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन पूछा गया। द क्वेश्चन इज 73, अ प्राइड ऑफ लायन। ये बहुत बार आया हुआ है, अ प्राइड ऑफ लायन, ग्रुप ऑफ लायन को बोला जाता है। वन हु वर्क्स ग्रोज क्रॉप इन द फील्ड, जो खेत में क्रॉप्स उगाते हैं, तो ऑब्वियसली फार्मर होगा इसका आंसर। 75 में क्या बोला है, यू डैश अ लॉट रिसेंटली। तो यहाँ पे बोला गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है, तो यू के साथ हैव जाएगा, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन भी लगेगा और ING आएगा, तो हैव बीन ईटिंग, बी नंबर सही हो जाएगा। ना मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 76 में होगा केशव रेस्टेड द डेक्स अदर इन द ब्रांच। तो ब्रांच के सामने वो क्या फंसाया था उसके अगेंस्ट में, तो बास्केट। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आपको स्टूल आंसर बताएंगे, बट ये बिल्कुल गलत है, आप मैच कर लेना, 100% यही सही होगा। 77, हु कॉट द रेड स्नैक। रेड स्नैक को स्कूल में बच्चा पकड़ा था, कौन बच्चा,
काली बच्चा, ठीक है, काली सही हो जाएगा। 78, सियाचिन जो है वो लैंड ऑफ क्या है, तो लैंड ऑफ रोजेज है, चैप्टर का नाम से ही क्लियर है, लैंड ऑफ रोजेज। क्वेश्चन नंबर 79, द रिच ओल्ड अबॉट लिव्ड इन अ बिग हाउस, उसको बोलते थे अबे, रिपीटेड क्वेश्चन। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट डिड एम्पर डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन, जो फ्लाइंग मशीन बनाया था उसके साथ जो राजा था एम्पर, वो क्या किया, एम्पर युआन, उसको मार दिया, ठीक है, ए नंबर सही है। और पीवी सिंधु जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उनको कब मिला था, तो उनको 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। ये एक नया क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, बोला गया प्रेक्षा को ऐसे कंपटीशन में भाग लेने के लिए किसने कहा था, तो प्रेक्षा को, सिद्धार्थ को और स्नेहा को उसके क्लास टीचर ने कहा था, तो क्लास टीचर सही है, बी नंबर। रुपेश जो है वो किसे समझाना चाहता था, किसे कन्विंस कर रहा था, अपने पिताजी को कन्विंस कर रहा था कि टेक्नोलॉजी अच्छा चीज़ है। उसके बाद है कि हरी का एज क्या था, तो हरी का एज 13 साल है, ना कि 15 साल। बहुत सारे यूट्यूबर आपको 15 बताएंगे, गलत है, 13 सही है। देन आफ्टर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 85, मलाला यूसुफजई को अवार्ड कब मिला, अक्टूबर 2024, नहीं 2014, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 24 नहीं है, अक्टूबर 2014 में मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 86, कि जो जो पहला चैप्टर आपके बुक का डैफोडिल्स का, द ने फ्रेंड, उसको किसके द्वारा लिखा गया, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। ना मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 86 तो हो गया, 87 पे चलते हैं, कि काली जो है वो कौन से जगह से आता था, कांथाथोर से आता था, कानाथोर से आता था, ये बी नंबर सही है। 88 में बोला गया व्हाट डज द मेन ग्लेशियर फेस, जो ग्लेशियर वहाँ पे ज़्यादातर आपको क्या फेस करने को मिलता है, तो यहाँ पे एल्वेनिक, ठीक है, जो बर्फ़ का जो होता है ढलान वो ऊपर टूट के गिर जाता है, ये फेस करने को देखने को मिलता है ज़्यादा। जो राजा है वो अवार्ड से कितना सवाल पूछा, तो 3 सवाल पूछा था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 90, सानिया मिर्जा जो है वो कितने साल की उम्र में खेलना शुरू कर दी थी, तो एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में वो खेलना शुरू कर दी थी। 91, एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। देन आफ्टर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 92, डैफोडिल्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो डैफोडिल्स लिखा गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। विच स्क्रिप्चर्स आर, तो उपनिषद, ए नंबर सही है इसका 93 का। 94 है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्होंने कौन सा पोम लिखा था, तो बी नंबर, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। नाउ 95, इसका आंसर बहुत सारे यूट्यूबर गलत दे रहे हैं, पता नहीं क्या चढ़ गया उनको। हु एट एंड माइक्रोचिप, इसका एक चैप्टर भी है कि बेबी खाया, बट वो आपको आंसर बताएंगे कंप्यूटर, जो कि बिल्कुल गलत है, बेबी ही सही है। ट्रीज आर डैश, ट्रीज आर आवर डैश एंड एस सो होली, ट्रीज जो हमारा हेरिटेज है, ये चैप्टर भी है, पोम है, आप ध्यान से देखिएगा। फिर बोला गया वॉट डज सचिन फोकस ऑन, सचिन किस पे फोकस करते थे, सचिन केवल बॉल पे फोकस करते थे, बॉल कहाँ से आ रहा, किधर से आ रहा, क्या हिट करना है, बॉल पे फोकस रहता था उनका। ना मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 98, बोला गया जब पेरेंट्स बैठ के बात कर रहे होते थे उस समय पोएट क्या करते थे, पोएट अपने स्टोरी बुक को पढ़ते थे, डी नंबर सही है। 99, इन द पोम डैफोडिल्स द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में बता रहे थे ना, डैफोडिल्स के बारे में, नेचर के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में, लेक के बारे में। देन आफ्टर लास्ट क्वेश्चन, वाई डज द हॉर्स शेक द बेल, वो अपना घंटी क्यों हिला रहा था, वो पूछना चाहता था क्या कोई मिस्टेक है, क्या कोई गलती हो गया है, बी नंबर सही है। एंड नाउ लेट मी नो योर फाइनल आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।